स्टूडेंट्स, आज हम 2C एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के एग्ज़ाम्पल प्लस ये एक्सरसाइज 2C एक्सरसाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज उसमें आप क्या करते हो, फंक्शंस के डोमेन निकालते हो और रेंज निकालते हो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक्सरसाइज को। पिछली क्लासेस एक बार लुकआउट करिएगा, तब इस क्लास पे फोकस करिएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, द रिलेशन f इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड द रिलेशन g इज़ डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल्स टू दिस। शो दैट f इज़ अ फंक्शन वेयर एज g इज़ नॉट अ फंक्शन। अब आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन नहीं है। आपको ये पता है कि कब फंक्शन होता है कोई भी रिलेशन और कब नहीं होता है, तो हम उसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स, सोल्यूशन 6th एग्जाम्पल है ये। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमा 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, और नेक्स्ट है 3x कॉमा 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जी एक्स। अब ये आपको बताना है कि जी एक्स फंक्शन है कि नहीं और एफ एक्स फंक्शन है कि नहीं। उसमें उसने बता दिया आपको कि जी एक्स फंक्शन नहीं होगा, फिर भी हम इसको देखेंगे कि ये होगा कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जी एक्स है एक्स स्क्वायर कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ बस लेस देन 2 है। ओके, एक मिनट, नहीं, लेस देन और इक्वल टू 2 है। दूसरा है 3x कॉमा 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है थोड़ी सी भी, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को हमको समझना है, हर चीज़ फोकस करना है। अब देखिए, हम चेक करते हैं कि एफ फंक्शन है तो कैसे है। देखिए, हम वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पे कैसे फोकस करते हैं? हम अगर एफ एक्स को डिफ़ाइन करना चाहें, एफ एक्स को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो एफ एक्स क्या है, देखिएगा, समझिएगा। अगर हम ज़ीरो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ज़ीरो पे आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ओके, मिलेगा ना। जब आप 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, ऐसे ही आप 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब यहाँ तक आपका हो चुका है काम। यहाँ तक आपने ये लिमिट आपको जो डिफाइंड थी, यहाँ तक आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब है 3 से ग्रेटर और इक्वल x लेस देन और इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 10। अब ये लिमिट्स के लिए हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे 3 भी इक्वली कंडीशन में आ रहा है, 3 पुट करोगे तो अगेन आपको 3,9 ही मिलेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, चाहो तो लिख सकते हो आप, लेकिन वो दोबारा सेम ऑर्डर पेयर मिलेगा। फिर 4 पुट करोगे तो आपको 4 के लिए क्या डिफाइंड होगा? जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 के लिए डिफाइंड होगा 12, ठीक है। 5 पुट करोगे 5 के लिए 15, 6 पुट करोगे 18, 7 पुट करोगे 21, 8 पुट करोगे 24, 9 पुट करोगे 27 और 10 पुट करोगे तो 30। तो मैं ये ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, मैंने बता भी दिया आपको कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, एफ जो हमारा फंक्शन था, ठीक है, हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या था? इंटरवल हमारा 0 to 10 डिफाइंड था, ठीक है। डिफाइंड था इन द सेंस, मतलब फंक्शन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। और फंक्शन की कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको डाउट नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे 4 पुट किया तो 12 मिला मुझे, 5 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 15, 6 पुट करूँगा तो 18, 7 पुट करूँगा तो 21, 8 पुट करूँगा तो 24, 9 पुट करूँगा तो 27 एंड 10 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 30। अब देखिए, ये क्या, ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये फंक्शन है। ये देखिए, फंक्शन की क्या कंडीशन थी? एरो डायग्राम से अगर हम समझें, फंक्शन की क्या कंडीशन थी? पहला तो सब इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इमेज बनानी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, ऑल एलिमेंट्स विल मेक अ इमेज। सेकेंड क्या कंडीशन है हमारी? एवरी एलिमेंट हैव
अ सिंगल इमेज, मतलब सिंगल इनपुट के लिए आपको आउटपुट दो नहीं मिलेंगे, एक ही आउटपुट मिलेगा। सिंगल इमेज बनाएगा हर एक। दो एलिमेंट्स एक सिंगल इमेज बना सकते हैं, लेकिन सिंगल जो हमारे पास रहेगा एलिमेंट वो दो आउटपुट्स आपको नहीं देगा। समझ रहे हो आप? सिंगल ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 0 1 2 2 4 3 9 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24 9 27 एंड 10 30। ऑल एलिमेंट्स हैं 0 to 10 हैं, 0 से ऑल एलिमेंट्स 10 तक हैं। और दूसरा सबकी एक सिंगल इमेज, किसी की दूसरी इमेज, मतलब एक एलिमेंट की दूसरी इमेज आपको नहीं नज़र आएगी, एक ही इमेज नज़र आएगी। अब GX के केस में अगर हम देखें, सपोज GX का केस क्या है यहाँ पे, GX का केस है, समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4। ठीक है। अब फिर से ये सेकंड लिमिट हमारी, ये फर्स्ट लिमिट हो गई। अब सेकंड लिमिट के लिए, अब देखिए ये भी फंक्शन है, मतलब ये इस लिमिट के लिए ये डिफाइंड है, इस लिमिट के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, इस लिमिट के लिए ये डिफाइंड है, इस लिमिट के लिए ये डिफाइंड है। अब 2 फिर से है इक्वल टू, जब आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब 2 पुट किया तो आपने 6 मिल गया। और खैर यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, आप आगे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश डैश करके शो कर सकते हो, लेकिन हम आगे कर रहे हैं। 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर आप वैल्यूज़ पुट करो, 4 पुट करो तो आपको मिलेगा 12। तो ये डैश 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 आप पुट करके निकाल लीजिएगा और ऑर्डर्ड पेयर्स। अब मेरा जो मेन काम है वो मैं देखता हूँ, मेरा ये काम है, मैं ऑर्डर्ड पेयर्स की तरफ नज़र डालता हूँ और इस कंडीशन को मैं चेक करता हूँ कि कंडीशन क्या इसमें फॉलो हो रही। तो देखिए f(x) हमारा फंक्शन है, gx को हम चेक करते हैं। 2 पे आपको मिल रहा है 4 और 2 पे ही आपको मिल रहा है 6। फंक्शन की कंडीशन है ही नहीं, सिंगल इनपुट पे आपको दो डिफरेंट आउटपुट्स मिल ही नहीं सकते, या सिंगल एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा। दोनों कंडीशन समझ ली हमने। तो यहाँ पे ये दो इमेज बना रहा है, यानी ये फंक्शन नहीं है, GX फंक्शन नहीं है, FX फंक्शन है। चेक हो गई ये कंडीशन की फंक्शन है कि नहीं। मैं जितने अभी एग्जाम्पल्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे वो पूरा आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू, अब ये रियल नंबर है, ओके, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x इज ग्रेटर देन 0, ओके, x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन की रेंज निकाल लिया हमें, ठीक है। रेंज होता है y के लिए यानी f(x) के लिए, और डोमेन होता है x के लिए, ठीक है। फंक्शन f(x) जो होता है वो y होता है, f(x) क्या होता है, y होता है। इस f(x) को फंक्शन को हम लोग y से ही डिनोट करते हैं। तो f(x) 2 माइनस 3x है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। x सॉल्यूशन 7th एग्जाम्पल, ओके। हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए x अगर 0 से ग्रेटर हो जाए, x अगर 0 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो x देखिएगा, समझिएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमें क्या डिफाइन हो रहा है, 2 माइनस 3x। अगर मैं x की वैल्यू डिफरेंट लेता हूँ, सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ली, जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो 2 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको, -1। दूसरा ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जब x की वैल्यू 2 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2 3 6, 2 माइनस 6 -4। देखिए यहाँ पे कंडीशन ये समझ में आ रही, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, y यानी f(x) है, ठीक है, y यानी f(x) है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ग्रेटर देन 0 यानी इनफाइनाइट तक जाएगी ना, यानी x टेंड्स टू इनफाइनाइट। x अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट,
देन एफ एक्स किधर जा रहा है, समझिएगा, एफ एक्स जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। एफ एक्स किधर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। क्यों, देखो x1 -1, x2 -4, तो ये वैल्यूज़ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, जो नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाता जाएगा। अब नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी एफ एक्स आपको देखिए हमेशा क्या मिलेगा, एफ एक्स आपको हमेशा किससे छोटा मिलेगा, ये क्या वैल्यू है y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स आपको हमेशा किससे छोटा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा हमेशा आपको 2 से छोटा मिलेगा ना। देखिए ये जो है एफ एक्स यानी y, ये आपको किससे छोटा मिलेगा, 2 से छोटा मिलेगा। यानी अगर आप x1 लेते हो तो ये -1 है, x2 लेते हो तो ये -4 है, x3 लेते हो तो 9 - 2 7 -7 आ जाएगा। तो एफ एक्स जो है वो आपको x की पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़ पे आपको एफ एक्स जो है हमेशा लेस देन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एफ एक्स कितना मिलेगा, लेस देन 2 मिलेगा, ठीक है। एफ एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 2 मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक बात हमको ये समझ में आई कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, रेंज का मतलब, रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या होगा कि रियल नंबर जो फंक्शन को डिफाइन करे, और फंक्शन जो है कहाँ से डिफाइंड होगा, ये माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 2 तक। ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब ये हमारा जो फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट, अब देखिएगा माइनस इनफाइनाइट जब भी आप लिखोगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन एफ एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एफ एक्स और लेस देन और इक्वल टू 2, ये मेरा रेंज ऑफ एफ डिफाइंड होगा, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट, फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, ये हो जाएगा इसका इंटरवल। अब सर ये एफ एक्स की बात की 2 नहीं समझ में आ रही होगी आपको, सर ये 2 कैसे हुआ। देखो एफ एक्स 2 कैसे हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, हमने 0.1 रखा, ठीक है। जब 0.1 रखेंगे तो ये अप्रॉक्स बहुत कम वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। 0.1 रखोगे या 0.01 रखोगे, तो 0.01 रखोगे तो ये वैल्यू आपको 0.03 मिलेगी। 2 - 0.03 कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा एफ एक्स जो है, देखो x की वैल्यू अगर मैं रखूँ 0.01 तो आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा 2 - 3 × 0.03, तो सॉरी 2 इंटू करेंगे तो आपको 0.03 डायरेक्ट मिलेगा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 1.97 समथिंग होगी। ये 1.97 2 से लेस है ना, 1.97 2 से लेस है, यानी एफ एक्स वैल्यू आपको 2 से क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगा दी, यहाँ पे आप लेस लगाओगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने इक्वल रख दिया था। तो ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू परफेक्ट थी, और भी ग्रेटर होगी तो वो हमेशा आपको 2 से लेस ही मिलेगी, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा, ठीक है, लेस देन 2। तो ये फंक्शन हमारा जो रेंज थी उसकी क्या डिफाइन हो गई, ये। जब हम डोमेन की बात करेंगे तो हम एक्स की वैल्यूज बात करेंगे, तो डोमेन इसमें क्या है बताइए। अगर मैं डोमेन आपसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया डोमेन के लिए, बस रेंज के लिए पूछा गया। डोमेन इसका है 0 to इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 to कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट। अगर मैं सपोज डोमेन का क्वेश्चन पूछूँ तो डोमेन क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, 0 to इनफाइनाइट, ये होगा डोमेन। आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल भी पढ़ना पड़ेगा, तो रिवीजन करिएगा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का, जब तब आपको ये जो है क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। ये पूरी तभी क्लियर हो पाएगी कंडीशन। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल की बात है पूरी, तो यहाँ पे इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाई, ये लेस देन की कंडीशन है, ठीक है। लेस देन क्यों हुआ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, सब एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। इसमें आपको फाइंड करना है डोमेन, ठीक है। देखिए जब भी अब हर क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा,
उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे आप एक्सरसाइज में। कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा आपको, अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आपको डोमेन डिफाइन करना है तो आपको रियल वैल्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए, रियल वैल्यूज़ जो डिफाइंड हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ के ध्यान देंगे कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, चाहे कुछ भी हो। हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर ज़ीरो हो भी रहा हो तो ज़ीरो अपॉन समथिंग आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो ज़ीरो एक डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड कंडीशन होगी। ऐसे ही हम रूट वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास, हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है हमारे पास। सपोज ये हमको क्वेश्चन 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8। एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन यानी x को जो वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, ये x की वैल्यूज़, ठीक है। x की वैल्यूज़ क्या है आपको देखनी है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, मैं डिनोमिनेटर टर्म को लेता हूँ। डिनोमिनेटर टर्म मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको क्या मिलेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x सॉल्व कर लेना, आपको यही मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ पे -2 माइनस 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी इस एक्सप्रेशन को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ये क्लास 10th 9th में आप पढ़ चुके हो। तो देखिए अब क्या होगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो 2 माइनस 2 हो गया 0। डिनोमिनेटर में आपको 0 इंटू समथिंग 0 ही मिलेगा, तो मुझे 0 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। ये मैंने इसको, ये इक्वल टू 0 अभी मैंने ऐसे समझाने के लिए सॉल्व किया है। ये मत समझिए कि यहाँ पे 0 है, ये मैंने समझाने के हिसाब से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे अंडरस्टूड मत करो, आप इसको ऐसे अंडरस्टूड करो। ये इक्वल टू 0 भी हटाओ, आप समझो कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अगर मैं 6 पुट कर दूंगा तो 6 माइनस 6 आपको अगेन 0 मिल जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या होनी चाहिए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6। 2 एंड 6 इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी जितने अदर नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। और वही x के लिए क्या कहलाएगा, डोमेन। वही क्या कहलाएगा, x के लिए डोमेन। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, पहली तो 2 और दूसरी 6। बिकॉज अगर 2 और 6 हो जाता है तो 0 हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू भी हो गई, 2 हो गया या 6 हो गया, तो डिनोमिनेटर में आपको 0 मिलेगा। 0 मिला तो समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमको नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं चाहिए, हमको डिफाइंड वाली कंडीशन चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2,6। तो ये हमने 2,6 एलिमेंट्स बता दिए, ऑल रियल नंबर्स बता दिए, जिसमें से 2,6 नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रूट के लिए समझते हैं। देखिए यही है टोटल, एक है रूट, दूसरा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक। यही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हम लोग लॉग भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें। अब जैसे एग्जांपल 9 है, मैं आपको हर एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊँगा आपको। और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मोस्टली हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन को, मतलब जिसमें सेम कॉन्सेप्ट लेगा उसको नहीं सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द डोमेन। 9th का एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन
एक्स स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। देखिए रूट में आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जैसे -1, √-2, √-3, ये सब क्या कहलाती हैं, इमेजनरी नंबर्स कैटेगरी में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, इमेजनरी नंबर किस कैटेगरी में। तो मैं रियल की बात करूँगा, मैं डोमेन या रेंज कभी भी बात करूँगा मैं रियल की बात करूँगा, रियल नंबर्स की। यहाँ पे भी देखिए रियल नंबर्स थे ना, इमेजनरी नंबर की बात नहीं करूँगा, मैं रियल नंबर की बात करूँगा। तो देखिए ये रियल कब होगा, ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, ये रियल कब होगा। देखो ये रियल तभी होगा जब हम सॉल्व करें वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आएगी, लेकिन अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगी। यही लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई, क्वेश्चन लिखा हुआ, उसको सॉल्व किया x-1 x-3 x-1 x-3 लेस देन ज़ीरो, देन अगर ऐसा होता है देन द वैल्यू ऑफ f(x) विल नॉट बी रियल। मैं आपको किस तरीके से समझाया, मैंने कहा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए तभी ये रियल होगी, और इसलिए कि बुक में कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, अगर ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो हुई तो ये रियल नहीं होगी। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम एक्स स्क्वायर, मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कॉपी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9th का ए क्वेश्चन है हमारे पास, f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो ये आपको मिलेगा x-1 और x-3। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल से यहीं पे भी पता चल रहा है x-1 x-3 होगा। तो x-1 x-3। अब इस बात को समझिएगा, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, समझिएगा, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 1 - 1 मिलेगा आपको ज़ीरो, ओके, और 1 - 3 मिल जाएगा आपको -2। तो 0 × -2 आपको ज़ीरो मिला, रूट ओवर ज़ीरो ज़ीरो होता है, ये डिफाइंड है, ये क्या है, डिफाइंड है। यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको ये डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, वो क्या मिल रही है, ज़ीरो। यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू 1 हो सकती है। दूसरी बात, x की वैल्यू अगर हम 3 रखें, 3 - 3 ज़ीरो, 3 - 1 2, 2 × 0 ज़ीरो, वो भी डिफाइंड है, ठीक है, वो भी क्या है, डिफाइंड है। तो x की वैल्यू 1 और 3 डिफाइंड है, यानी x की वैल्यू 1 और 3 हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 1 के पहले, 1 के बिटवीन और 3 के बाद की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। सपोज आप x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू -1 रखो जो कि 1 से लेस है, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखो, -1 रखो, ये डिफाइंड है 1 और 3। तो x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 और -1 -2, -1 और -1 और -1, ठीक है, -1 और -1 कितना हो गया, -2, और -1 और -3 हो गया -4, -4 × -2 कितना हो गया, 8, क्या हो गया, 8। तो √8 क्या है, डिफाइंड है, √8 क्या है, डिफाइंड है, ठीक है, √8 क्या है, डिफाइंड है। और अगर हम लेस वैल्यूज रखते हैं वो भी डिफाइंड होगी, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी x की जो वैल्यू है, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, और ग्रेटर देन क्या हो सकता है, -∞। ये हो गई पहली कंडीशन,
ठीक है। अगर हम वैल्यू रखें 2 इसके बिटवीन, मैंने क्या कहा था 1 से पहले, इसके बिटवीन और 3 के बाद, अगर हम इसकी वैल्यू रखें कितनी 2, तो देखो 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 -1, -1 इंटू 1 -1 रूट -1 नॉट डिफाइंड, यानी 1 और 3 के बिटवीन x डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्या 1 और 3 के बिटवीन में 2 है, तो 2 अगर आप पुट करते हैं तो नेगेटिव रूट मिलेगा जो आपको रियल नंबर नहीं देगा, इमेजिनरी देगा, तो बिटवीन वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद सपोज आप रखते हो 4 या 3 रखते हो, तो 3 में तो हमने देख लिया था डिफाइंड था, 0 हो रहा था, 1 3 पे डिफाइंड हो रहा था। 4 रखते हैं, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 इंटू 3 3 मिलेगा आपको, रूट 3 डिफाइंड है। तो अब सेकेंड क्या है इसमें, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। 5 भी रखोगे तो आपको डिफाइंड मिलेगा, 6 भी क्या मिलेगा डिफाइंड मिलेगा। यानी ये है हमारा क्या डोमेन। तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू 1। देखिए इसके लिए अगर आप डिफाइन करो, इसके लिए डिफाइन करो तो आप इसको लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट, जब लेस होता है तो स्मॉल ब्रैकेट हम लिखते हैं, और लेस देन इक्वल टू के लिए जब होता है तो हम कौन सा लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर, इसका यूनियन किसके साथ, 3 लेस देन और इक्वल टू है, ये आप उसमें देखना ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो आपको एक लेस देन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट। इसका हम यूनियन लेंगे, क्या लेंगे यूनियन।